Hi, hello, hello everyone, welcome back to our channel। बहुत धूप है तो पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा आप सभी को। रीज़न बीइंग कि पिछले एक वीक में हमने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं करा है और एक वीक के बाद ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है। सो आई डोंट नो वेदर यू गाइस नो नॉट, बट मैं एक हफ्ते पहले काठमांडू में था। अभी मैं अपने घर आ गया था, पिछले एक हफ्ते पहले ही मैं घर आ गया था और एक हफ्ते से मैं यहाँ पे हूँ और सोनाली वहाँ पे है। सो अब आप लोग समझ सकते होंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया। यही रीज़न था कि वो वहाँ पे थी, मैं यहाँ पे था, क्या ही शूट करता ऐसा कुछ। तो इस इन सब रीजंस की वजह से हम ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे और दिल भी नहीं कर रहा था कि कुछ ब्लॉग शूट करूं, मन ही नहीं लग रहा था। सो अब क्या ही बताऊं मैं। जस्ट 3 महीने में तो मैं ना एक आप लोगों को कहानी कहता हूँ। अभी 3 महीने पहले ही, 3.5 महीने पहले हमारी शादी हुई मेरी और सोनाली की। उससे पहले तो मैं काइंड ऑफ सिंगल ही था, बैचलर ही था, अकेले ही रहता था फिलहाल यहाँ पे। मम्मी, सिस्टर, पुप्पू जी और मैं। तो उस टाइम ना ऐसा मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता था कि अकेला हूँ या सिंगल हूँ। उस टाइम अपनी मर्जी का मालिक था, ऐसा किसी पर डिपेंडेंसी नहीं था। जब मन किया जो किया वैसे किया। तो वैसा कभी बोर घर में फील नहीं होता था, या जब मन किया बाहर निकल गए। बट फिलहाल अभी शादी के 3 महीने बीतने के बाद सोनाली और मैं साथ रहे, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी, एक दूसरे के बारे में जाना पहचाना, स्टिल लर्निंग अबाउट ईच अदर्स। लेकिन अभी दिस इज फर्स्ट टाइम दैट 1 वीक वी आर अपार्ट। मैं फिर जाऊंगा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट ये 1 वीक का पहला ऐसा गैप आया है जहाँ की वो अलग है और मैं अलग है। तो हुआ ऐसा कि जब मैं नेपाल से यहाँ आया, ओह गाइस, पहले तो वेदर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी रहती है जनरली और वहाँ तो मैं बहुत ही सुहाने मौसम में था। यहाँ आने के बाद मुझे 1-2 दिन तो वो तकलीफ तो हुई थी, वो झेलना पड़ा था मुझे खुद में बहुत अ, ऐसा फील हुआ था कि मैं कहाँ आ गया। मेरी बॉडी को भी एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी थी और यहाँ नहीं। यहाँ बहुत गर्मी थी। तो 1-2 दिन मुझे दिक्कत तो आया, बट इन सब दिक्कतों से भी ऊपर एक और दिक्कत ये थी कि आई स्टार्टेड फीलिंग अलोन टाइप, बोर, मन नहीं लग रहा था। और जिस वजह से चिड़चिड़ भी लग रहा था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था मेरा। वैसे पहले है तो होता था कि अगर मन नहीं लगा तो मैं बाहर निकल लेता था कहीं घूमने या फिर टाउन में दोस्तों से मिलने। बट फिलहाल अभी ऐसा हो रहा था कि मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था। काइंड ऑफ उनका भी वही हाल था वहाँ पे और मेरा भी वही हाल था। तो ना कुछ रील शूट करने का मन कर रहा था, ना ही कोई ब्लॉग बनाने का मन कर रहा था। तो ये हालात हो गई थी हमारी, आई डोंट से मेरी, बट एज इन हमारी। तो यही है कि शादी के बाद एक इंसान की कैसे आदत पड़ जाती है। पहले तो इंसान ये सोचता है कि यार एक कमरे में 4 दीवारी में कैसे एडजस्ट करेंगे, डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग हो गए। तो वो कैसे मैच होगा एक 4 दीवारी के अंदर, कैसे कोई रह सकता है या फिर कैसे वो कोप अप करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो ये जो इनसिक्योरिटी और जो था वो मेरे मन में भी था, होपफुली उनके मन में भी था। बट फाइनली 3 महीने साथ रहने और बिताने के बाद अब ऐसा लग रहा है यार, काइंड ऑफ वो होती तो अच्छा होता, साथ रहते तो अच्छा होता। एक वीक में ही ऐसा लग रहा है यार कितने दिन हो गए। और देयर इज अ लॉट टू से, बट मैं क्या बोलूं। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं उनके पास चला जाऊं, मतलब अपने ससुराल चला जाऊं। और जाऊं तो अब सोनाली को फाइनली वहां से यहाँ लेके ही आऊं, क्योंकि वहां से आने के बाद भी यहाँ का भी कुछ अलग प्लान है। पुप्पू जी का बर्थडे आने वाला है,
सो वी आर प्लानिंग टू विजिट फुकुजी। तो बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हैं, तो आई एम प्लानिंग कि मैं मे बी आज आज मैं निकलूँगा नेपाल के लिए, और फिर कुछ दिन वहाँ रहने के बाद हम दोनों साथ ही आएंगे। अब आई मेक श्योर कि मुझे फिर अकेले ना आना पड़े या उनको फिर अकेले ना रहना पड़े, बिकॉज दोनों ने इस चीज़ का मज़ा तो चख लिया है कि हाँ, साथ नहीं रहने से मन तो नहीं लगता है ऑब्वियसली। तो वो चीज़ की एक कमी हुई थी और प्रॉब्लम भी हुई थी, मुझे हो रही है फ़िलहाल। सो मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ और मैं आज निकलूँगा नेपाल के लिए। आई एम कमिंग। सो मैंने आधी पैकिंग अपनी ख़त्म कर ली है, और एक्चुअली मैंने सोनाली को नहीं बताया है कि मैं इस दिन वहाँ पहुँचने वाला हूँ। दो मैंने उनके भैया को, उनके घर में सबको मैंने बता रखा है कि हाँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बट सोनाली को नहीं पता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ, आप कब आ रहे हो, तो मैंने एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करके बताया कि मैं अगले दिन पहुँचने वाला हूँ, बट इनफैक्ट मैं कल ही पहुँचने वाला हूँ। सो मज़ा तो आएगा सरप्राइज़ देने में। तो मैंने अपनी आधी पैकिंग तो ख़त्म कर ली है, और आई आई मेड श्योर कि जब उनसे बात हो या वीडियो कॉल हो तो मेरा एकदम रूम क्लीन दिखे, ऐसा ना कि सामान बिखरा दिखे। सो सी विल अंडरस्टैंड कि कुछ तो प्लानिंग चल रही है, ये आने वाले हैं बट मुझे बता नहीं रहे हैं। तो मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली है अपनी, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और कुछ काम बचा हुआ है। सो बिफोर आई लीव आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे वो ख़त्म करके जाऊँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज जो है बिहार में अदरा मनाया जा रहा है। अदरा 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 एक नक्षत्र होता है जिसे हम एक्चुअली यहाँ अदरा सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस ये रहता है क्योंकि जब मानसून सीज़न, जब रेनी सीज़न स्टार्ट होता है, तो अ, मौसम के वेलकम के मौसम के आने की खुशी में हम एक वेलकम ये करते हैं कि हाँ, गर्मी से राहत मिलने के लिए बरसात शुरू हो गई, मानसून शुरू हो गया। तो इस वजह से हम अदरा मनाते हैं, क्योंकि ये अदरा एक नक्षत्र भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ बिहार में दाल दाल की पूड़ी, चना दाल की पूड़ी या मूंग की दाल का स्टफिंग किया हुआ पूड़ी रहता है, रोटी के शेप में बड़ा सा। एंड देन चावल का खीर, सब्जी, और अभी आम का सीज़न है तो मालदेव आम को तो हम नहीं भूल सकते हैं। तो मालदेव आम वगैरह ये सब डिश सेलिब्रेट करके सारे फैमिली लोग उसे खाते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक इसे हम अदरा बोलते हैं यहाँ पे। तो वो मम्मी आज बना रही हैं। सो उनका ये कहना था कि जब तुम जाओ, तुम्हारे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये मैं हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हम दो ही लोग हैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे। तो मम्मी नीचे वो कुक कर रही हैं। सो मैं भी अभी थोड़ा आज लेट उठा हूँ, तो नहाने के बाद मैं नीचे जाके फिर आगे का अपडेट आप लोग को देता हूँ। क्या कटहल का सब्जी? आलू कटहल बहुत अच्छा सब्जी है। क्या क्या खाने खिलाता है? ये गैया का है, ये भगवान जी का नक्षत्र का है, आद्रा नक्षत्र उनके लिए। निकालो पूड़ी। तेल लगाने में हरकत नहीं देखा ब्रश। प्लास्टिक ठीक है। कौन बार बार फ़ोन कर रहा है? आम भी रख दो। हाँ, आम रखा है, कटहल है आम का। ये आद्रा भगवान अपने प्रसाद में खाई जाओ।
आओ जाओ पंडित जी, पंडित जी आओ जाओ। होगा आम ठीक बा तनी गरम हुई ना तो कोई आम की आदत लग जाती है मीठ हुआ है लेकिन सफर बहुत लगता है मीठ भाई हुआ है कटो खीर कटोरी में रह दी कि प्लेट में निकाल दी गरम हुई। हैं? भाई कटोरी में रह दी कि अथी में निकाल दी प्लेट में ना ठंडाएला। कटोरी में है ठीक बा क्या मत निकाल लो अच्छा। ऑल्टो 800 चलिए। ये कौन सा जगह है? सीता पायला सीता सीता पायला सीता पायला पैसा बच जाता थोड़ा हाँ वो वहाँ रोका नहीं ना कलंकी में, रोका नहीं क्योंकि ये प्राइवेट गाड़ी थी ना। ये कलंकी में नहीं रुकता जो इधर ही आता है नहीं नहीं जो इंडिया और नेपाल का जो गवर्नमेंट का गाड़ी ना वो रुकता है वहाँ पे। हाँ वो रुकता है। ये ये प्राइवेट था इसीलिए नहीं रुका। पटना का पिछली बार कलंकी में रुका था मैं। इसका चेकिंग भी ज्यादा होता है क्या हाँ हाँ जी। तो खुद से भी आ जा रहा है। हेलो आपको जी प्रणाम। टाइमिंग देख गाइस एक छोटा सा इशू हो गया है। मैं सोचा था घर पे आऊँगा तो सोनाली से मुलाकात होगी, लेकिन सोनाली अपने अंकल के यहाँ गई हुई थी और मेरी मम्मी को लगा कि दोनों मिल चुके होंगे, तो मम्मी ने सोनाली से फ़ोन करके बात करी, बता दिया कि मुलाकात हो गया बउआ से। ला तो फिर मैंने अपना सारा सामान वगैरह घर में छुपा के घर से बाहर आ गया था, क्योंकि उनके भाई जी सोनाली को लाने गए थे। सो मीनवाइल मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ गुलाब या फिर कुछ गिफ्ट केक वगैरह ले लेते हैं। तो मीनवाइल जब वो लाने गए थे तो मैंने एक रोज़ लिया। पैक किया होगा वहीं। Let's make this surprise little interesting. हो गया तो टाइट वाइट कर दे, टेप मार देते हैं। मैं इस कैमरे को अभी यहाँ छुपाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वहाँ पेट पे मैंने केक और वो सब रख दिया है। लेट्स सी उसके आने का वेट करते हैं।
उनका चल रहे हैं यहाँ पे। कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? तुम कैसे कैमरा पकड़ लिया यार, इतना बड़ा फोन है कि पता ही चल जाता है, इससे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मुझे पता चल गया फ़ोन वाला, जैसे ढूंढने लगी मेरे को फ़ोन कहाँ है पे। केक तो अच्छा है, रोज़ भी अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छी। और ये माहौल भी अच्छा है, ये माहौल भी अच्छा है, बट बहुत पसीना हो गया। कल बोला था कल आऊँगा, तो आज वो कल कल हो गया ना। तो आप निकलोगे ऐसे बोले थे ना। हाँ, तो सुबह से निकला 6 बजे, पता है। झूठे। बहुत मुश्किल से आया मैं।